गुड मॉर्निंग छात्राओं, मैं दायमा सर। कल हमने देखे थे समानुपात का मूलभूत प्रमेय। आज फिर से देखेंगे रिवीजन के लिए। ये प्रमेय जितनी बार भी देखेंगे उतनी बार कम है हमारे लिए। जब भी हम देखेंगे तो उसको इसी तरह से देखना है कि प्रमेय, दत्त, साध्य, यानी यदि किसी एक त्रिभुज के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेदित कर दे तो अन्य दो भुजाएं समानुपात में विभाजित होती है। उसी प्रकार इसका दत्त दिया गया आकृति है। त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर भुजा BC P और Q बिंदु में प्रतिच्छेदित होती है। साध्य हमें करना है AP बटे में PB, AQ बटे में QC। दिख रहा है आकृति में? आगे क्या आया? बोलो आप। वीडियो में मैं नहीं सुन पाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं रुका हूँ, इसका मतलब आपने बोलना है। त्रिभुज APQ और एक PQB समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, उनका अनुपात क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, AP बटे में PB। उसी प्रकार AQ बटे में QC के लिए क्या लिखना पड़ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ठीक है। तो उसके अलावा जो PQ के नीचे वाले, नीचे के साइड वाले जो दो त्रिभुज है PQB और PQC, ये दोनों समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं, इसलिए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? समान है। समझ में? तो ये यहाँ तक समीकरण नंबर 3, 1, 2, 3 से ये दोनों अनुपात जो है APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, दोनों क्या हो जाएंगे? समान। इसलिए हमारा साध्य आ गया AP बटे में PB बराबर AQ बटे में QC। ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद हम फिर से आगे का देखेंगे, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, कॉन्वर्स ऑफ BPT। तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं में समान अनुपात में विभाजित करती हो तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी क्या होगा? एक रेखा समांतर तो दो भुजा अनुपात में, समान अनुपात में। यहाँ अब उल्टा है, समान अनुपात में दिए वाले हैं तो रेखा समांतर होती है तीसरे को। यानी ये जो PQ रेखा दिख रही है उसके वो BC को समांतर है, ऐसा सिद्ध करना है। ये हमारा साध्य है। समझ में? त्रिभुज ABC P और Q बिंदु, तो इस प्रमेय की उपपत्ति अप्रत्यक्ष पद्धति से देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष पद्धति यानी समांतर है, सिद्ध करना है समांतर है, लेकिन समांतर नहीं है ऐसा मानना पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा एक कृति, ये जो यहाँ पर अभी बताया दिया है, किसी एक त्रिभुज में एक रचना कीजिए इस प्रकार की। त्रिभुज कोण B को समुद्विभाजित कीजिए AC। समुद्विभाजित करने के बाद जो आएगा, है ना, अब बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते D नाम दीजिए, कोई भी, जैसे कि भुजा नाप कर लिखिए। नापना है, लिखना है। यदि आपने लिखा है AB बराबर कुछ डायडेस सेमी, AD बराबर डायडेस सेमी BC बराबर, लेकिन AB बटे में BC तथा AB बटे में DC का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों का अनुपात समान आया तो यह समझ में आता है कि त्रिभुज के यदि कोण समुद्विभाजक से यदि निकली है तो वो समान अनुपात में होती है। यानी त्रिभुज के कोण समुद्विभाजक का प्रमेय इस पर आधारित है। वो किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं देखेंगे, जानना किस प्रकार से। किसी त्रिभुज के में कोण का समुद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। यानी इसके पहले की जो कृति थी उस कृति में जिस प्रकार से दिया गया था उसी प्रकार से त्रिभुज ABC में कोण C का समुद्विभाजक रेखा ABE प्रतिच्छेदित करता है। इसलिए AE बटे में AB
यानी जहाँ प्रतिच्छेदित हुआ है ना सामने की भुजा वो, और सी ए बटे में सी बी यानी दो भुजाएं, ठीक है। यानी समद्विभाजक का नाम कहीं नहीं आएगा समानुपात में, रचना की गई है उसके ऊपर बढ़ाया गया है, उसको इधर से भी बढ़ाया गया है, सी से ऊपर और बी से ऊपर। तो यहाँ पर फिर से उस आकृति को थोड़ा सा राइट साइड में घुमा कर देखिए, या मोबाइल को राइट साइड में घुमा कर देखेंगे आप तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय आपको दिखेगा। यानी वो कोण ACE कोण समान बता दिए, इसलिए वो भुजा क्या हो गई, दूसरे कोण को एक संगत कोण से समान है और एक नंबर संगत कोण से, 2 नंबर में एकांतर कोण से, समांतर रेखाओं के प्रमेय। इसलिए 1, 2, 3 के अनुसार CBD और CDB यानी जो नीचे के है इस, यानी जो बड़ी सबसे बड़ी भुजा है DB, उसके कोण सर्वांग सम, वो सर्वांग सम, इसलिए भुजा सर्वांग सम BC बराबर DC। इसलिए समानुपात का मूलभूत प्रमेय यदि लगाएंगे तो AC बटे में CD और AE बटे में B, तो CD की जगह लिखा CB, CB की जगह कौन लेने वाला है, CD, ठीक है। अब यहाँ पर ये सभी प्रमेय आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ सकते हैं। केवल इन सभी प्रमेयों का फिर से एक बार मैं खुद वीडियो बनाकर आपको उसमें किस प्रकार से आकृतियाँ बनाना है ये समझाऊंगा, ठीक है। अभी इतना तो समझ में आ रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अधिक जानकारी हेतु उपयुक्त प्रमेय की उपपत्ति दूसरे प्रकार से स्वयं लिखी। अब यहाँ पर दिया है, इसकी उपपत्ति लिखना है। लिखना है इसका अर्थ क्या करना है, आपको ऐसा उसके आधार पर समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होते हैं, यहाँ दिख रहा है क्या, वैसा होता है क्या। फिर दूसरी आकृति में कोण के समद्विभाजक स्थित प्रत्येक बिंदु कोण में समान अनुपात विभाजित करते हैं क्या। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय का विलोम। अब त्रिभुज के कोण समद्विभाजक यानी कोण समद्विभाजक से क्या होता था, उसकी सामने वाली भुजा के अनुपात और उसकी जो कोण की भुजा है उसके साथ समानुपात में यदि है तो वो उस त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक होता है। ऐसा विलोम सिद्ध करना नहीं है, कहीं भी कॉपी में दिए वाली भी नहीं है, किताब में न करना है, लेकिन उस पर आधारित 3 समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म, ये हमने ना, यदि आप थोड़ा सा याद करेंगे पिछली कक्षा मतलब 8वीं में, नहीं ना, 3 समांतर रेखाएं दी गई है, एक ही प्रमेय था, एक ही प्रश्न संग्रह था। इस प्रकार से यहाँ पर माप दिए गए हैं, L, M, N होगा, उसको 2 प्रतिच्छेदिकाएँ बनाई गई है जो प्रतिच्छेदित करती है AB बटे में BC, PQ बटे में QR। सभी बातें समानुपात के मूलभूत प्रमेय के आधार पर होती है। यदि आपने समानुपात का मूलभूत प्रमेय ध्यान से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ है ना। प्रकार वही है, AB बटे में BC, PQ बटे में BC। प्रमेय क्या है कि किसी तिर्यक रेखा द्वारा किसी 3 समांतर रेखाओं को अंतखंडों का अनुपात अन्य 2 रेखाओं के अंतखंडों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज में भुजाएं थी त्रिभुज की, यहाँ पर 3 समांतर रेखाओं के 2 अंतखंड है, रेखा L समांतर रेखा N, L, M, N तीनों समांतर, T1, T2, ठीक। AB बटे में BC, PQ बटे में QR, ये सिद्ध करना है। जो दिया है वही लिखा है वापस से, कौन से बिंदु में प्रतिच्छेदित करते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ एक रचना करना पड़ेगी आपको, वो रचना किस प्रकार से होंगी, जैसे रचना बनेगी आपके ध्यान में आ जाएगा, अरे हाँ ये तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय है ना। वो रचना देखेंगे। अब आप देखिए C और P जोड़ लिया। अब मुझे एक बात बोलो, CPR उस जो लाल रेखा है, उस लाल रेखा के इधर ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला, इधर वाला हिस्सा एक समानुपात का मूलभूत प्रमेय देखो, PD बटे में DC, PQ बटे में QR। अब नीचे से ऊपर वाला, इधर वाला CAP, ये भी क्या होगा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय है ना। पद के मूलभूत प्रमेय के
अनुसार 1 और 2, ठीक है। अभी 1 2 3 से ए पी बटे में बी बी पी क्यू, अब पी डी बटे में डी सी, ये दोनों के बीच में है, दोनों को समान है, इसलिए वो निकल जाएगा। यानी आएगा क्या, ए बी बटे में बी सी, पी क्यू बटे में क्यू आर। ये 3 समांतर रेखाओं का प्रमेय, ठीक है। आया समझ में। अब इसे ध्यान में रखना, क्या क्या पढ़े हमने अभी, समानुपात का मूलभूत प्रमेय है ना, देखा, आकृति दी है, आकृति किसी भी दिशा में हो समझ में आना चाहिए। उसके बाद उसका विलोम, यदि समानुपात में है तो रेखा समांतर होती है। आया समझ में। उसके पश्चात और क्या दिखे, कोण समद्विभाजक का प्रमेय, यानी ए बी सी में कोण ए बी सी को ए बी डी समद्विभाजक है तो ए बी बटे में बी सी और सामने वाला ए डी बटे में डी सी, ठीक है। और फिर आखिरी का भी अभी देखे तो 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म, ए एक्स बी वाई और सी जेड, ऐसा 3 रेखा है ना, रेखाओं के नाम। और इधर आड़ी रेखा कौन सी है, एल एम, एल और एम, तो ए बी बटे में बी सी, एक्स वाई बटे में वाई जेड, ठीक है। हल करे वाले उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे, कल देखेंगे, अभी आ गया इसमें थोड़ा सा कट नहीं हुआ हो, ठीक है। चलो रुकते हैं हम यहाँ पर।